अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स अपने मेज़बान सैयद अली असगर काज़मी के साथ। आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। पीर पंचाल स्पीक्स आपकी अपनी आवाज़ है। आज मेरे साथ फ्रेम में जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं, सैयद अवैस बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। फर्जंद अर्जुमंद हैं सैयद मुश्ताक बुखारी के। अवैस बुखारी साहब, आपने अपनी मसरूफियत से हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज पहले तो तमाम व्यूअर्स को कल जो 12 रबीउल अव्वल की ईद मिलाद की मुबारक मेरी तरफ से, और इतने इस टाइम पे आपने वक्त निकाला तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया जी। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की गहमा गहमी है, ख़ास तौर से असम्बली हल्का सुरन कोट के अंदर। आप जो है वो कैसे देखते हैं, अपनी जो इलेक्शन कैंपेन को जो है वो कैसे देख रहे हैं? जी, जज़ाकल्लाह जी। हज़रत, हम तो जब से हमको मैंडेट मिला है पार्टी का, तब से बुखारी साहब और उनके तमाम साथी हों, हम तो मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं और लोगों का भरपूर तावन मिल रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। जब हम जम्मू से जिस दिन आए तब से लेके आज तक मुझे लगता है मुसलसल जो बुखारी साहब के साथ जो उनका काफ़िला है, जो कारवान है, वो बढ़ता जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला हमने एक मंशूर अपना लोगों के सामने रखा है कि हम चाहते हैं कि जो पहाड़ियों को उनकी जो देरीना मांग थी, वो जो भाजपा ने पूरी की है, तो अब उन्होंने अपना एक एहसान तो कर दिया, अब उस एहसान का हक हमें अदा करना है 25 तारीख को उनके लिए भरपूर वोट दे के इंशाल्लाह। आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त तक अगर हम बात करें कि कितने फ़ीसद पहाड़ी कबीला को आप जो है वो जोड़ने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और कितने जो है आप कामयाब जो है इस वक्त तक पहाड़ी कबीला को जोड़ने में हो चुके हैं? जी, पहाड़ी कबीले से जो आपकी मुराद है, जो पहाड़ी लोग हैं यहाँ पे एसटी जिनको मिला है नया, वो तो इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है बहुत मुतासिर हुए हैं जो न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं। जैसे अभी हाल में 100 बच्चा था, अब 120 हो गया, वेटिंग लिस्ट नई जो आई है। एक साल में 120 बच्चा नीट क्वालिफाई करा, डॉक्टर बन गया। तो इस तरह की चीज़ों से पहाड़ी लोगों के दिल तो ऐसे भी बड़े नरम हुए हैं। कुछ अगर कमी पेशी रह गई है तो हम अवेयरनेस फैलाने में हमारी नाकामी है कि ये क्यों इतना ज़रूरी है, इसका तहफ़्फ़ुज़ क्यों इतना ज़रूरी है। बट मेरा मानना है इंशाल्लाह ताला 24 तारीख की शाम तक, मेरा मानना है इंशाल्लाह कि 99% पहाड़ी इंशाल्लाह ताला हमारे साथ होंगे। ये हम पूरी उम्मीद है हम। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ पहाड़ी लीडरान हमारे ऐसे भी थे जो एसटी स्टेटस मिलने से पहले जो हैं वो बीजेपी के खेमे में थे, और उनका ये कहना था कि अगर पार्टी हमारे ऊपर एहसान करती है तो हम एहसान का बदला एहसान से या वोट से चुकाएंगे। लेकिन आज वो कुछ लीडर्स जो हैं वो बीजेपी के खेमे में क्यों दिखाई नहीं दे रहे? हाँ, वो तो फिर अब वही जवाब दे सकते हैं, बट बिल्कुल 100% जो लोगों की नुमाइंदगी करते थे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में, उनकी पीडीपी, एनसी, किसी भी पार्टी के हों, जो पहाड़ी लीडर था उसने ये डंके की चोट पे कहा था कि भाई हम भाजपा अगर हमको ये देगी तोहफा तो हम भाजपा को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। फिर वो ज्वाइन करके करें या बाहर रह के करें, बट हर किसी ने, मुझे जहाँ तक मेरी को याद है, तमाम पहाड़ी नुमाइंदों ने कहा था कि हम इंशाल्लाह ताला बीजेपी की हेल्प करेंगे। अब वो क्या वजूहात है कि आज वो बीजेपी से थोड़ा उन्होंने कन्नी काट ली, अलग बैठे हुए हैं, तो वही बेहतर जवाब दे सकते हैं। बाकी अब स्पेकुलेट करना तो मैं हज़ार चीज़ें सोच लूँ कि भाई उनको कोई ज़ाती मुफाद होगा, कोई और वजह होगी, बट फिर भी इंशाल्लाह ताला रहमान मुझे लगता है कि कोई हमारे साथी जो पहाड़ी कबीले से हों। एक तो ये हम बार बार पहाड़ी कबीला बोलते हैं, अब हम तो सुरनकोट की आवाम की नुमाइंदगी की बात करना चाहते हैं, बट प्रैग्मेटिक अप्रोच यही है। इस वक्त हमें पता है कि जो एक तो वक्त की किल्लत है, और हमको पता है कि हमने जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो क्या है, तो उस हिसाब से हमको लगता है कि जो पहाड़ी कबीला है ना, उनको जो ये उनकी देरीना मांग पूरी हुई है, तो वो आवाम ही अपने लीडरों को मजबूर कर देगी। और इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है कि 24 तारीख शाम तक, जब 25 को सुबह लोग उठेंगे, तो उनके दिल नर्म हुए होंगे, वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ का सोच रहे होंगे। इंशाल्लाह ताला रहमान बीजेपी सुरनकोट से और तमाम उन सीटों से जहाँ पे पहाड़ियों की कोई अक्सरियत है या कोई उनका असर रसूख है, वहाँ से बीजेपी को अच्छा वोट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या अगर जो है बुहारी साहब इलेक्शन जीत जाते हैं तो इलेक्शन जीतने के बाद क्या वो सिर्फ पहाड़ी तबका ही की जो है वो नुमाइंदगी करेंगे? जी, शुक्रिया इस सवाल के लिए। ये अभी हाल में एक बड़ी पेचीदगी सामने आई कि बुखारी साहब का एक स्टेटमेंट चल रहा है कि जो पहाड़ी लीडर हूँ मैं, तो मैं पहाड़ियों की नुमाइंदगी करूँगा, जो गुज्जर लीडर है वो गुज्जरों की नुमाइंदगी करेंगे। वो हज़रत इस ज़मन में नहीं था। एक तो उसमें बड़ा लंबा किस्सा है वो, कि वो क्या इंटरव्यू हुआ, किस तरह हुआ। छोड़े, हम उसमें नहीं जाना चाहते, किसी के खिलाफ ज़ाती बात नहीं करना चाहते अब। बट जो जिस ज़मन में बात कर रहे थे, वो कह रहे थे एसटी का तहफ़्फ़ुज़, कि अगर
गुज्जर लीडरों ने 1990 में अगर एसटी मांगा अपने गुज्जर भाइयों के लिए तो उन्होंने उनकी नुमाइंदगी की। उसी तरह मैंने जब एसटी मांगा पहाड़ियों के लिए तो मैं पहाड़ियों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। वरना बुखारी साहब का दौर इक़्तिदार उठा के देखें 1996 से 2008, अगर कोई एक भी एग्जाम्पल मुझे ऐसी दिखा दे कि बुखारी साहब ने बोला कि ये तामीर तरक्यात के काम है, ये सिर्फ पहाड़ी के जाने चाहिए या गुजर के नहीं जाने चाहिए। हिंदू मुस्लिम में फ़र्क नहीं किया तो अहले इस्लाम में 85% हम, 90% पहाड़ी मुसलमान हैं, 100% हमारे गुज्जर भाई मुसलमान हैं। तो अहले इस्लाम में तो वो फ़र्काबाजी कर ही नहीं सकते। और मैं आपको थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि मुश्ताक बुखारी साहब फ़र्जंद हैं पीर मत्तू साहब के, जो कि फ़र्जंद हैं मौलवी हबीबुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के। तो हमारा जो सिलसिला है ना फैमिली का, जितने हमारे पहाड़ी मरीद हैं ना दादा परदादा के, उनसे ज़्यादा हमारे गुज्जर बकरवाल मरीद हैं। तो सियासी एतबार से कोई होगी, कोई कंपल्शन होगी, कोई प्रैग्मेटिज्म होगा कि कोई एक कम्युनिटी आपको वोट नहीं दे रही, कोई महल्ला आपको वोट नहीं दे रहा तो आप वहाँ पे जाओगे नहीं, वो अलग चीज़ है, उसमें नहीं पढ़ रहा मैं। बट अगर ये सोचना कि माशरी एतबार से या दीन के एतबार से हमें अपने मरीदों में फ़र्क है, तो ये तो मैं बोलूँगा नाइंसाफ़ी होगी। ऐसा वो कह भी नहीं सकते और उन्होंने कहा भी नहीं। जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आखिर पे, चूँकि प्रोग्राम का जो है वक्त हमारे पास कम है, आखिर में ये जानना चाहूँगा कि यूथ जो है वो किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क की जो है वो बैकबोन की जो है वो काम करती है, रीढ़ की हड्डी का काम करती है। तो आपका मैसेज क्या रहेगा ख़ास करके यूथ के लिए? और ख़ास करके इसी सवाल के साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल भी पूछ लूँगा कि लोगों के अंदर इस वक़्त एक वो फ़ोबिया सा बना हुआ है बीजेपी को लेकर के, ख़ासकर कि बीजेपी ख़ासकर एंटी मुस्लिम है। तो ये फ़ोबिया जो है आप कैसे दूर करना चाहोगे? नहीं, ये फ़ोबिया तो मुश्तरका हम सब ने बना के रखा ना ओवर द ईयर्स के। कुछ जमातें सेक्युलर हैं, वो हिंदू मुस्लिम में फ़र्क नहीं करती सॉरी एक्सक्यूज़ मी। और एक जमात है जी बड़ी फ़िरका परस्त है, वो बड़ी एंटी मुस्लिम है। तो उसमें तो हम भी मुलव्वस थे ना उसमें। हम भी एसटी मिलने से पहले हम भी ऐसे ही करते थे। मुश्ताक बुखारी साहब खुद मेरे वालिद साहब, उनसे ज़्यादा तनकीद किसने की है इस तंज़ीम की? मगर हज़रत जब हमारा एक इम्पॉर्टेंट और सबसे पिवटल मरहला आया हमारी मूवमेंट का, तो जिन जमातों पे हमको एतमाद था, हम बोलते थे ये सेक्युलर हैं, ये हिंदू मुस्लिम में फ़र्क नहीं करते, ये पहाड़ियों को उनका हक देंगे, तो वो जमातें आज हमको जो मिल गया उसको रिव्यू करने पे तुली हुई हैं। वो बोलती है जिनको ज़्यादा मिल गया है इनसे वापस खस लो। और जिस जमात को हम पता नहीं क्या क्या उटपटांग पढ़ते थे, उस तंजीम ने हमको एम्पावर किया है। फिर मैं कहूँगा 85-90% जो पहाड़ियों को जो बेनिफिट्स मिले हैं, वो मुसलमान पहाड़ी हैं ना, उनमें 85-90%। तो अगर ये तंजीम वैसी होती जो हम आज तक लोगों को समझा रहे थे कि इनकी ये हिस्ट्री है, ये माजी, इनका ये मंशूर है, तो हमको एम्पावर क्यों करते हो? ये सवाल तो आवाम को खुद भी समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि जिस तंजीम को हम कम्युनल कहते थे, वो हमको एम्पावर कर रही है मुसलमानों को। और जिस तंजीम को हम बोलते थे जी हम मुसलमानों की बड़ी हिमायती है, मुस्लिम फ्रेंडली जमातें हैं, वो आज हमको थ्रेटन कर रही है कि हम, वो असल में डोगरा और कश्मीरी वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। वो अब ना गुजरों की हिमायत करें ना पहाड़ियों की। कुछ हमारे चंद अनासर थे माशरे में, वो चाहते थे कि भाई अब हमारी जो पैदल मार्च वगैरह फेल हो गए, तो अब हम इनको जो ओपन मेरिट वाले हैं इनको लगाते हैं इनके पीछे। ओपन मेरिट से मुराद के जो नॉन SC ST है ना, वो 72% है उनका जो रिजर्वेशन है, तो वो उसमें वो लेंगे। सिर्फ 28% रिजर्व हुआ है, 20% गुज्जर पहाड़ी ST1 ST2 और 8% हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों के लिए। उसके अलावा जो भी है ना, वो इन कम्युनिटीज़ के अलावा लोग लेते हैं। फिर उनमें EWS भी होते हैं, वो अलग किस्म की रिजर्वेशन होती है। OBCs होते हैं, RBA होता है, वो इनसे अलग हैं। जो ये जो आईनी तौर पे जो कास्ट या ट्राइब्स को दर्जा दिया जाता है, वो उनसे अलग है। तो आज वो उनको इसको बड़ा हमारे इशू को सेटल करने के लिए कहते हैं ना, किसी और के लिए खड्डा खोदो तो आपके लिए भी आप इसी खड्डे में गिर जाओ। तो ये वो चंद अनासर हैं जो पहाड़ी इशू की मुखालफत कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ा गंदा कैंपेन चलाया कि डोगरा, कश्मीरी, चिनाब वैली के लोगों को इन पहाड़ियों के खिलाफ कर दो। और आज वो पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जी 10 लाख गुज्जर भाई हैं हमारे, तो ये पहले 14 लाख इनकी गिनती होती थी जब वो शुमारी हुई थी 2011 में, तो उनमें से 4 लाख तो जब यूटी बनी लद्दाख की तो वो पार हो गए। तो अब वो इनके पीछे भी पड़ गए हैं कि इनका भी जो जो 10% है उसको भी कम करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमको भाईचारे से चलना चाहिए, एक दूसरे की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। गुज्जर पहाड़ी इत्तेहाद पे बात करनी चाहिए। आज जब बराबरी हो गई है तो इंशाल्लाह ताला मैं तो पूरी उम्मीद हूँ कि जैसा आपने कहा कि यूथ के लिए आपका क्या मैसेज होगा या तमाम आवाम के लिए, जो शुरू में आपने सवाल पूछा, वो ये होगा कि अमन शांति भाईचारा बनाए रखें। सबको मुबारकबाद। कल हम जलसों में साथ में होंगे जब हम ईद मिलाद नबी को मनाएंगे। उसी सलीके से उसी तरीके से चलें। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मगर माशरी तौर पर तो हम सब एक भाई है ना, भाई हैं या पड़ोसी हैं। उस तरह से गुज्जर पहाड़ियों को इंशाल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो साथ रहेंगे और रहना भी चाहिए।
आखिर पे जो है एक सवाल रह गया था हाँ। कैंपेन के हवाले से। मैं ये जानना चाहूँगा कि चूँकि इलेक्शन को जो है वक़्त बहुत कम रह गया है और बुहारी साहब के लिए ये मुमकिन नहीं है कि डोर टू डोर हर एक के पास जो है पहुँच सकें। तो आपका ख़ास तौर से इस वीडियो पैगाम के ज़रिए क्या पैगाम रहेगा अवामुन नास सुरम कोर्ट के लिए? जी, जी, मैं तो हर अपनी सियासी कोई भी इज्तिमा वहाँ पे भी तस्लीम करता हूँ कि बुखारी साहब अब देखें एक बड़ी नेचुरल चीज़ होती है, कुदरती चीज़ होती है। आप लंबा अरसा जीते हैं, तो बुज़ुर्गी तो आती है हर किसी पे। मैं तो दुआ करूँगा हम सबको अल्लाह ताला वो दिन दिखाए कि हम भी एक लंबा अरसा ज़िंदगी जिएँ और हमारे जो बच्चे हैं, वो हमको साइडलाइन ना करें। वो हमारा मखौल ना उड़ाएँ। वो हमें अपना सर का ताज बना के बोलेंगे भई हम आपके साए के अंडर काम करना चाहते हैं। हमारी तरतीब लाएमल तो वही है, कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो मंशूर सेट करेंगे और हम ग्राउंड पे काम करेंगे। उसी ज़िमन में मैं कहूँगा आपने पहले यूथ के हवाले से बात की। बुखारी साहब जब से सुप्रीम कोर्ट में आए ना, जो उनके पुराने साथी मैं बचपन से देख रहा था, तो वो मुझे कम नज़र आए और जिन लोगों को जिन जवान बच्चों को मैंने देखा नहीं था आज तक, वो इस बार उनमें ज़्यादा जोश और वल्वले के साथ मैंने उनको देखा कि बुखारी साहब को जॉइन कर रहे हैं। तो उससे तो हमें हौसला भी आता है और हम बड़े उनके मशहूर भी हैं बच्चों के। कि एक तो चीज़ होगी ना कि लीडर जाके लोगों को मुतासिर करे, वो उनके बीच में जाए। जब हमने अपनी परेशानी बताई, समझाई कि बुखारी साहब की सेहत वैसी नहीं है, तो चलो मैं आ जाऊँगा, कोई और रिश्तेदार चला जाएगा या कोई उनका वर्कर चला जाएगा। वो बच्चे कह रहे नहीं, नहीं आप वहीं रखो बुखारी साहब को मरकज़ में, हम आ रहे हैं जॉइनिंग करने। ये सिलसिलावार तरीके से काफ़िला बढ़ता जा रहा है और मैं बड़ा मशकूर हूँ लोगों का और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि 25 तारीख को जब अवाम जाएगी अपना वोट डालने, तो फैसला बुखारी साहब के हक़ में आएगा 8 तारीख को इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब के फ़र्जंद अर्जुमंद सैयद अवैस बुखारी। और आप पीर पंचाल स्पीक्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ताज़ा खबरों और तजज़ियों के लिए देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।